परमेश्वर ने मूसा को कहा था इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए वो 10 बार गया। कितनी बार गया? 10 बार, लेकिन 9 बार वो फ्लॉप रहा अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आप में से बहुत सारे प्रार्थना करके चर्च में आते हो और जाते हो, लेकिन आप बहुत बार ट्राई करते हो अपने बिजनेस में, लेकिन फ्लॉप हो। अब तक आपने 9 बार वीजा लगाया, फ्लॉप हो गए हो। यहाँ पर मूसा कह रहा है कि 9 बार फ्लॉप रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको सीक्रेट बताया था। उसको कहा था बंदवाई से बाहर आने के लिए, कह रहा है कि तेरे को अपनी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पर चलना पड़ेगा। कह रहा है तुझे निर्गमन के अंदर लिखा, कह रहा है कि फिरौन के पास भोर के समय जाना। हालेलुया। फिरौन के पास जब तू भोर के समय जाएगा, कह रहा है क्योंकि भोर के समय कह रहा है भोर वाले एंजल उतरेंगे, आज रात मिराकल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक भोर वाला एंजल है, एक दोपहर वाला, एक रात वाला एंजल है। मैं आज इस दोपहर के एंजल को सुना रहा हूं कि जितने लोग आज से अनाज्ञाकारिता का पाप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर वो पश्चाताप करे, आज रात मैं कह रहा हूं रात वाले एंजल आपके घर में आए बरकतें देने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए बंदवाई से। मैं कह रहा हूं आज कैसा भी बंधन होगा बाहर आओगे आमीन बोलकर। 430 साल के गुलामी में रहना है कि 4 मिनट में छूटना है आपने। कह रहा तो उसका मतलब ये, कह रहा जिनको गुलामी से बाहर आना है आज, कह रहा आपको हाथ उठाना और कहना है परमेश्वर कि मैं इसी समय पवित्र आत्मा अपनी मर्जी नहीं करूंगा, आज से तेरी मर्जी पर चलूंगा। आपको नहीं पता आप कौन है। बंदवाई में कई बार लोग बोलते हैं कि शायद मैं अपनी मर्जी से मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इस औरत को मैंने डांटा इसलिए चला गया। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मेरा बेटा एरिक अगर 10 गलतियां भी करे तो भी मैं कसाई नहीं हूं कि उसको बंदवाई में डाल दूंगा, उसको कमरे में बंद कर दूंगा। आप सुन रहे हैं कि नहीं? अगर आप 10 गलतियां भी आपसे हो जाती हैं, कुछ लोग ध्यान से सुनना, आज बहुत सारे लोग गलतियां जब हो जाती हैं, एक गलती होती है जो अनजाने में हो जाती है, एक गलती होती है जो जानबूझकर करता है। सुन रहे? एक पाप होता है जो जानबूझकर किया जाता है। एक बार लड़की को छेड़ रहा है, ठेके पर जा रहा है शराब पीने, अगले दिन फिर जा रहा है शराब पीने, अगले दिन फिर गालियां दे रहा है। एक गाली है जो मुंह से निकल जाती है। एक बार आपने गलती कर लिया लेकिन आपका मन कायल हो रहा है, लेकिन अगर आप बार बार उस पाप को कर रहे हैं तो उसका मतलब आप बंदवाई में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको मौका देता है, वो अनुग्रह करता है। उसने कहा बंदवाई में आप ऐसे नहीं जाते, मेरा बच्चा 10 गलतियां करे तो भी मैं उसको कमरे में बंद करके ताला नहीं लगाऊंगा। समझ रहे कि नहीं? चट्टू लगा के छोड़ दूंगा एक। बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को चट्टू लगा के छोड़ दूंगा एक। बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको सिखाया, कह रहा कि वो बंदवाई में से कह रहा जब जाता है, मत्ती के 18 में लिखा, कह रहा कि जो तुम धरती पर बांधोगे वो बंधेगा। और कई बार हमारा मन हमारे विचारों तक शैतान अटैक करता है और हम अपने मुंह से बोल पड़ते हैं कि शायद मेरा काम बांध दिया है, मेरा काम बंद गया है, शायद मैंने पाप कर दिया, मेरी गलती हो गई है। लेकिन आपके अंदर से जब आप मुंह से बोलते हैं तो आपके काम बंद जाते हैं। जब आप अपनी मर्जी करने लगते हैं, जब आप अपने बड़ों की अब मर्जी नहीं सुनते, कह रहा परमेश्वर की मर्जी को नहीं सुनते, आप कह रहे कि लोगों की बातों में आकर आप जब अपने आप को कायल करते हैं, अगर आप नेगेटिव बात अपने मुंह से बोल दी तो मैं कह रहा हूं काम बंद जाएगा। बहुत सारे लोगों के ऐसे काम बने हुए। देखो क्या लिखा मत्ती के 18 में लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूं कि जो तुम धरती पर मुंह से बोलोगे, मैं फिर कह रहा हूं कि जो तुम धरती पर मुंह से खोलोगे, जो तुम मुंह से बोलोगे वो हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर से सुनो, जो तुम धरती पर, कहां पर? धरती पर। अगर तुम स्वर्ग से बोलोगे होगा नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम इंसान हो। धरती पर तुम्हें अधिकार दिया गया है। तुम बंदवाई में थे जब तक यीशु नहीं आया। जब यीशु मसीह क्रूस पर आ गया और जब वो स्वर्ग जा रहा था तो उसने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। समझ रहे? कह रहा कि अब तुम्हें सिर्फ मुंह से कहना है और तुम बंधन से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को छूने की जरूरत नहीं है। 4 बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 3 बार भी ऐसे करो तो भी आपका काम नहीं बनने वाला। कुछ लोग जाए करते हैं 100 बार करना। आप बंदवाई में हो, 100 बार करो, 120 बार करो, नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने मुंह से करा खोलोगे आज अपने आप को, अपने बच्चों को खोल दो। आज बोलो मैं अपने बच्चे का बिजनेस खोल देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में खोल दो। आज मुंह से बोलो कि
कि मेरा हर काम खुल जाए, मेरी हड्डियां खुल जाएं, मेरी नसें खुल जाएं, मेरा बिजनेस तोड़ेगा हजरत यीशु के नाम में। बोलो मैं किसी की बंधुआई में नहीं हूं। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन कौन खुलेगा? बाइबल बताती है, कह रहा है कि जो लोग, दो तरीके की बातें, ध्यान से सुनना, हम देखें स्क्रीन पर दो तरह की बातें, कह रहा है जो दो तरह के लोगों की बंधुआई से छुड़ाता है परमेश्वर, जो पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं। नंबर एक, पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं। नंबर दो, कह रहा है जो अपनी इच्छा पर नहीं परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, अपनी इच्छा पर नहीं परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। लिखो लिखो देखो, उसको लिखो। जो दो तरह के लोगों के बंधन टूटते हैं, जिसको अपनी स्पिरिट में लगता है कि मैंने गलती की है, तो वो पश्चाताप करता है, प्रार्थना करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ परमेश्वर के पास लौटता है, तो वो लोग आशीष पाते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, अपनी मर्जी पर नहीं। वो लोग के जो भी आपको बिजनेस करना है, अगर आपको नहीं पता लग रहा, आपको हाथ उठा के सिर्फ यही कहना सुबह उठकर कि परमेश्वर मैं आज ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहती हूँ, तेरी मर्जी हो तो मुझे बता। बेशक आप जाकर उसमें ताला लगाओ, 10 दिन बाद पता लग जाएगा एक भी ग्राहक नहीं आएगा, मर्जी नहीं है परमेश्वर की। समझ रहे कि नहीं? अगर ग्राहक आएगा, संघर्ष मत करते रहो एक स्थान पर। परमेश्वर ने आपको संघर्ष करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने संघर्ष तोड़ने के लिए बनाया है। आप एक स्थान पर बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। बाइबल के अंदर एक किस्सा है कि अगर जो लोग फैलते नहीं है, जो बिजनेस को फैलाते नहीं है, वो गरीब रहते हैं, कर्जे में रहते हैं। जो पास्टर फैलता नहीं है, वो गरीब रहता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि आपको तरह तरह के बिजनेस में, अंबानी बोलता है, कहता है एक आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए 10 बिजनेस करने चाहिए। 10 में तो मारा पता कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन कह रहा है एक बिजनेस ऐसा जरूर मिलेगा उसमें जो आपको एक्सपीरियंस, 9 बिजनेस आपको एक्सपीरियंस सिखा के जाएंगे, लेकिन 10वां बिजनेस कह रहा आपका जो पीछे खोया था, कह रहा उससे डबल, कहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपया आपको देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप लोग एक ही जगह बैठे रहते हैं, इसलिए फ्लॉप है। आप समझ रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये छोड़ के भाग गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आपको बिजनेस सिखा रहा हूं कि जो लोग बंधुआई में हैं, क्या बंधुआई में क्यों है? क्योंकि वो लोग वहीं बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, पता नहीं मेरा काम खुलेगा नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, एक पन्ने से आगे पलटते नहीं है, क्योंकि आप सोचने में इतना टाइम लगाते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं तो इतनी चिंता होती है, शैतान एक पेज से आगे ज्यादा पढ़ने नहीं देता आदमी को। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं कि आज आपको आगे बढ़ना है, फैलना है, फैलना है। समझ रहे कि नहीं? एक पेज पर नहीं रहना। बोलो मैं 7 पेज दिन में पढ़ूंगा। एक सतीश नाम का आदमी था, 7 पेज डेली पढ़ता था, और परमेश्वर ने उसको 7 पानी के बड़े जहाज दिए। आज वो पानी के जहाज उसके पास है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक दूध बेचने वाले को जहाजों में घुमा सकता है। तो अगला नंबर आपका बंधुआई में से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम। 430 साल की गुलामी में से बाहर आओगे। मैं कह रहा हूं हो सकता है, कह रहा है कि आज हो सकता है आप 40 साल से गुलामी में हो, 40 साल से आप किसी दुकान पर बैठे हो। मैं कह रहा हूं आज आप हाथ उठाने वाले आजाद हो जाओ। मुंह बोलो, मुंह से खोलो, मुंह से बोलो, आज आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपको मैं बताता हूं, अपनी स्टोरी से बताता हूं। मैं जब मेरे पास बहुत सारे लोग सिर्फ ये पूछने आते हैं, जो पास्टर होते हैं खासकर, क्या प्रॉफिट जी आप ये बताओ, आप इतनी जल्दी कैसे देख लेते हो? आपको दर्शन कैसे हो जाते हैं? आप हाथ रखते हो कैसे ठीक हो जाते हैं लोग? हीलिंग कैसे मिलती है? आपके साथ ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो गया? एकदम इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपने कितने फास्ट किए थे? मतलब वो लिख रहा होता है डायरी पे, जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ, कि भाई उसको पता होता है कि वो भी घर जाके यही काम करेगा, तो मैं 5, 4, 10 फालतू लिखवा देता हूँ, उसको नहीं भी किए होते। हालेलुया। आप समझ रहे भाई, कम से कम प्रभु की महिमा तो करेगा। लेकिन उनके लिए आज मैं तरीका बता रहा हूं कि मैं जब 1.5 साल एक जगह रहा और मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन 2 आत्मा बची। बड़ा थक गया प्रार्थना करते करते, चर्च नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा है। उसके बाद करनाल में आया, हरियाणा में 2 साल लगा रहा, वहां पर भी 12 आत्माएं। फिर एक गांव में गया, बढ़ ही नहीं रहा। और एक दिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा मुंह खोल और बोल। मैंने कहा कितनी बार? कह रहा मैं नोट करूंगा तुझे 1 साल। हालेलुया। आपको पता 1 साल मैंने, मेरी मौसी का जो लेंटर वाला मकान था वो मिट्टी का था, मिट्टी का, उस पे कड़ियों वाला, और उसके ऊपर मैं चढ़ के ऐसे बोलता था रोज। मैंने कहा ये छत हिल जाएगी, हिल जाएगी, हिल जाएगी। घोषणा करता हूं मेरे पास लाखों करोड़ों लोग आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में।
और जिस समय ये वर्ड मेरे एक दिन में नहीं रुके, बंधुआई से बाहर लेकर आए मुझे। हालेलुया। शैतान बांध कर रखता था, बस इससे बाहर ही नहीं जाने देता था। आप जितने लोग बैठे हो ना, मैं कह रहा हूं कि मेरे चर्च में 12 लोग कमाते थे, जानवर ज्यादा आते थे, क्योंकि वो लोग अपनी भैंसे लेकर आते थे, कोई कटड़ा लेकर आता था, कोई गां लेकर आता था मेरे चर्च में, क्योंकि आदमी एक भी ठीक नहीं होता था। जितनी कटड़ा गायें भैंसों का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मर्जी ले आओ, सिर्फ याद रखूंगा चंगी हो जाएगी। बोलो हालेलुया। एक्सपीरियंस है भाई साहब, पूरा हरियाणा के अंदर 1.5 साल मशहूर था मैं। वो लोग सिर्फ प्रार्थना कराने आते थे अपनी भैंसों की, इसकी भैंसों की प्रार्थना करते, और वो बोलते थे, कह रहे यार ये आदमी भैंसों की प्रार्थना करता है, कहता है हाँ ये जाट है, कहता है भैंसों की प्रार्थना करता है, कह रहा हाँ हाँ हम यीशु मसीह से नहीं प्रार्थना कराएंगे, कह रहा नहीं हमारी कौन सा कर रहा, कहता है तो भैंस की कर रहा। और थोड़े दिन बाद उनको पेट में दर्द होता था, मैंने कहा तेरे भी रख दूं हाथ, करा ठीक है। हालेलुया। और सुनते सुनते मेरे पास वहां पर 70 लोग हो गए। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मेरे मुंह के बोल कह रहा मुझे बंधुआई से बाहर लेकर आए, और परमेश्वर ने फैलाया है। आज आपके मुंह के बोल आपको बंधन में लेकर जाते हैं, आपके मुंह के बोल आज आपको आजाद करने वाले हैं। बोलो बोलो, मैं खुल गया हूं, मेरा बिजनेस खुल गया है। लेकिन आपकी पत्नी आएगी, पता है खुल गया है, घर च टिंडे नहीं है, टमाटर नहीं है, है तू कहता खुल गया, चर्च जान तो बिजनेस खुल जाते हैं, घर तो देख ले है घीया भी नहीं है, घीया छड़ा घी रखे, गां दा मझ दा दूध भी नहीं है, आप उसी समय बंद जाते हो, ओहो फिर जाना पड़ेगा काम करने। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास के साथ आज परमेश्वर आपको बंधुआई से निकालना चाहता है। मूसा को कह रहा कि 2 काम करने, आपको विश्वास करने वालों को अपने आप को अपने विचारों में नकारात्मक नहीं जाना, आपको अपनी ब्लेसिंग